अच्छा, अब बात यह है कि इंडिया ने एक बात ठीक की है, उसने कहा है कि भाई तुम और यूरोप वो डील करे रशिया के साथ और मैं ना करूं। जिस तरीके से हमें रोका और हमारे इंतहाई नाअहल और नालायक हुक्मरानों और स्पाइनलेस हुक्मरानों की वजह से। कोरिया ने भी हमारा फॉर्मूला कॉपी कर लिया। कोरिया ने क्या बोला? कोरिया ने बोला कि भाई आपको हमारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी दादागिरी, ये टैरिफ्स वाली, ये हमारे साथ नहीं चलेगी। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं बड़ा उनका फैन भी हूं कि इंडिया में कोई आर्मी चीफ ये काम कर ही नहीं रहा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनको अगर इंडिया में ये उम्मीद होती तो वो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर इस तरीके से ट्वीट्स और दूसरे तरीकों से हमले तो ना करते, एक साइफर भेज देते चुप करके और वहाँ का आर्मी चीफ जो है वो वहाँ की हुकूमत को फड़का देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी बजाय इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही सख्त रिस्पॉन्स सदर ट्रंप को वापस भेजा है। हम ये अपने हमसाए में सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल हमें मौजूद है आज भी, जो स्मगल भी हो रहा है। खैर से मुझे लगता है स्मगलर भी नहीं चाहेंगे कि हमारी एक नॉर्मल या लीगल या वाइट ट्रेड शुरू हो जाए उनके साथ। तो ये तो मैं समझता हूँ, आई मस्ट अप्रिशिएट इंडिया फॉर देयर स्टैंड कि भाई तुम यू आर नोबडी टू टेल अस व्हाट टू डू। तो ये तो मियां साहब, इसको तो हमें तारीफ करनी चाहिए। इसलिए आपके ऊपर मैं टैरिफ का जो है 25% बड़ा कम है, मैं इसको 100 के बाद क्या 500 भी करना पड़ेगा वो भी कर लूंगा। बट एक चीज बताइए, क्या अमेरिका ये काम नहीं करता? आज भी अमेरिका रशिया से तेल खरीद रहा है और रशिया ने बोल दिया, पुतिन ने बोल दिया कि जो पाइपलाइन मेरी जो कजाकिस्तान से निकलकर रशिया से निकलकर कैस्पियन सी तक जाती है, मैं उसको बंद कर दूंगा अगर भारत के ऊपर प्रेशर डाला तो। मैं हैरान हो गया हूँ वो रिस्पांस पढ़ के, आपके लिए भी स्क्रीन पर रखते हैं। उस रिस्पांस में इंडिया की गवर्नमेंट ने सदर ट्रंप को तारे दिखाए और कहा है कि आप हमें गलत बुली कर रहे हैं, गलत हमलावर हो रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आप और यूरोपीय यूनियन खुद क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है काजी साहब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ये धमकी ऐसे समय पे आई है जब भारत ने ट्रंप के पिछले बयान पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए खुद अमेरिका की पोल खोलकर रख दी थी कि खुद अमेरिका रूस से भारी मात्रा में सामान खरीद रहा है। ऐसे में अब रूस भी भारत के बचाव में आ गया है और अमेरिका समेत पूरे यूरोप को बता दिया है कि अगर भारत पर दबाव डाला तो हम रूस से जाने वाले सारे सप्लाई यूएसए और यूरोप में रोक देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस से तेल की खरीद के कारण भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी का मॉस्को ने विरोध किया है। अमेरिका के हालिया धमकियों को लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा कि मॉस्को के खिलाफ ऐसी धमकियां गैर कानूनी हैं। देशों को व्यापार साझेदार चुनने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। रूस के व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ इस तरह के दबाव को धमकी के रूप में समझा जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारत के मुंह तोड़ जवाब से पूरे पाक मीडिया में भारत की तारीफ हो रही है और पाक मीडिया बोल रहा है कि हमको भी भारत से सीखना चाहिए कि कैसे भारत ने ट्रंप समेत पूरे यूरोप को उसकी औकात दिखा दी है। हम तो अभी भी गुलामी कर रहे हैं। सदर ट्रंप जो है वो बार बार इंडिया के ऊपर हमलावर है। जो इंडिया के साथ ट्रेड डील है उसमें सदर ट्रंप के ख्याल में इंडिया उनको उस तरीके की कंप्लायंस नहीं दे रहा, सबमिशन नहीं दे रहा जैसी उन्हें पाकिस्तान से मिली है। मसलन पाकिस्तान ने 4200 अमरीकी चीज़ों के ऊपर टैक्स ज़ीरो किया और बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैक्स लगाया है। साथ साथ पाकिस्तान अमेरिका से $1 अरब का लगे हाथ तेल भी खरीद रहा है। हालांकि पाकिस्तान को ये तेल बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर है कंपेयर टू यूएई, कुवैत, कतर या सऊदी अरेबिया। उसके बावजूद पाकिस्तान ये कर रहा है। इंडिया इस तरह की कंप्लायंस और सबमिशन नहीं दे रहा, तो सदर ट्रंप को कई गुना गुस्सा ज़्यादा है इंडिया के ऊपर। इसीलिए आजकल वो पै दर पै जो है वो इंडिया के ऊपर हमले कर रहे हैं। रिसेंटली पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर सदर ट्रंप ने 2 बड़े हमले इंडिया पर किए हैं। पहला हमला उन्होंने ये किया जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो हमारा दोस्त है लेकिन हमारे साथ ट्रेड ठीक नहीं कर रहा, तो उन पर 25% हम जो टैरिफ है वो लगाने जा रहे हैं। साथ उन्होंने हल्का सा रूस का हवाला भी दिया कि इंडिया रूस से असलहा भी ख़रीद रहा है और ट्रेड भी कर रहा है, और भी कई हवाले उन्होंने दिए। लेकिन रिसेंट जो उन्होंने पिछले 24 घंटे में इंडिया पर हमला किया है वो बहुत ही ख़तरनाक हमला किया है। वो उन्होंने कहा है कि इंडिया तमाम तर जो यूक्रेन के अंदर कत्लो गारत है रूस की तरफ से, ये सदर ट्रंप का कहना है,
उसके बावजूद इंडिया जो है वो धड़ाधड़ ना सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल को अपनी रिफाइनरीज में से प्रोसेस करके पूरी दुनिया को बेच के आगे मुनाफा भी कमा रहा है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि हथियार भी खरीद रहा है, और चाइना भी रूस से ये तेल खरीद रहा है। तो इंडिया को अब अजाफी टैरिफ 25% के ऊपर भी मैं लगाऊंगा, क्योंकि इंडिया अंधा हो चुका है, उसको यूक्रेन में होने वाली कत्लो गारत जो है वो नज़र नहीं आ रही। बहुत डायरेक्ट जो अटैक है। लेकिन क्या इंडिया के ऊपर ये अकेला अटैक है? नहीं, पाकिस्तान के ऊपर एग्जैक्टली ऐसा ही अटैक हुआ था। इंडिया में कोई आर्मी चीफ ये काम कर ही नहीं रहा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनको अगर इंडिया में ये उम्मीद होती तो वो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर इस तरीके से ट्वीट्स और दूसरे तरीक़ों से हमले तो ना करते, एक साइफर भेज देते चुप करके, और वहाँ का आर्मी चीफ जो है वो वहाँ की हुकूमत को फड़का देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी बजाय इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ही सख्त रिस्पांस सदर ट्रंप को वापस भेजा है। मैं हैरान हो गया हूँ वो रिस्पांस पढ़ के, आपके लिए भी स्क्रीन पर रखते हैं। उस रिस्पांस में इंडिया की गवर्नमेंट ने सदर ट्रंप को तारे दिखाए और कहा है कि आप हमें गलत बुली कर रहे हैं, गलत हमला आवर हो रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आप और यूरोपीय यूनियन खुद क्या कर रहे हैं? उन्होंने यूरोपीय यूनियन को ये याद दिलाया कि आपका जो 2023-24 का ट्रेड है रशिया के साथ, वो तकरीबन 85 अरब डॉलर का ट्रेड है आपका, जिसमें सर्विसेज और गुड्स हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो गैस आप ले रहे हैं वो पिछले सालों की निस्बत आपने डबल ट्रिपल कर दी 2022-23 में गैस। तो आपने उनसे LNG गैस, जो भी लिक्विड गैस वो जो आप ले रहे हैं, वो भी आपने बहुत ज़्यादा कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें किस मुंह से अटैक कर रहे हैं? हमारी तो ज़रूरत थी, हमें तो ये ट्रेड करना ज़रूरी था, क्योंकि हमने इंडियंस को सस्ती कीमत पर तेल फ्राहम करना था अपने शहरियों को। और जब यूक्रेन और ये सारी जंग लगी तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मुतासर हुई, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें रूस से ही तेल खरीदना था। और फिर आप लोग भी तो ट्रेड कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका को कहा आप भी रशिया से ट्रेड कर रहे थे, हालांकि आपका ट्रेड उतना ज़रूरी नहीं था जितना हमारा ज़रूरी था, क्योंकि हमें तो हर सूरत तेल चाहिए था। तो आप ये हमें क्यों अटैक कर रहे हैं? आप पहले अपने घर को इन ऑर्डर करें। हमने अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगा वो किया। मतलब कि इंडिया ने एक भरपूर बिफिटिंग किस्म का रिस्पांस दिया। लेकिन देखें कैसे बदकिस्मत मुल्क है कि उनके आर्मी चीफ ने वहाँ पर कोई हिलजुली नहीं की। हमारे वाले होते तो फौरी तौर पर साइफर आता और प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाला जाता, हुकूमत गिराई जाती और कहते कि जो अमेरिका बहादुर ने कहा है हम वही करेंगे। और वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका को भरपूर और बिफिटिंग जवाब दे रहा है। हमें फ़र्क मानना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा कि किस तरीके से दूसरी कौमें जो है वो ऐसी सिचुएशन के अंदर काम करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमें क्या बोल रहा है? जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है उसका एक नया दुश्मन बन गया है। उसका ना तो दुश्मन चाइना है ना रशिया है, वो भारत बन गया। भारत जिसके सर के ऊपर, जिसकी वोट्स के साथ ये प्रेसिडेंट बना है, आज ये हमारे ऊपर टैरिफ की बात कर रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है कि देखिए भारत ने मेरे साथ ट्रेड डील को साइन नहीं किया है। और बार बार वो टारगेट कर रहा है भारत को। कभी पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो की करेंसी के अंदर डील कर रहा है, कभी बोलता कि वहाँ पे उनका मैं तेल निकाल दूंगा पाकिस्तानियों का। और भाई उनके पास तेल है ही नहीं, निकालोगे कहाँ पर? और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रशिया से चीप ऑयल खरीद रहा है। हम अपने कंट्री के सिटीजन्स को बचा रहे हैं, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा। और कई लोग मुझे बोलते हैं यहाँ पर भारतीय कि सर हमें फ़ायदा क्या हुआ चीप तेल लेने का? और भाई पिछले 5 साल में आपके कंट्री में तेल का प्राइस बढ़ा ही नहीं है, जबकि पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस 50% बढ़ गए हैं। मैं चाइना में रहता हूँ, चाइना में ऑलरेडी तेल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन आज ट्रंप क्या बोलता है? भारत क्योंकि सब्सटेंशियली रशिया से तेल खरीद रहा है और खरीदने के बाद उसको प्रॉफिट में बेच रहा है, इसलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिकॉज यू हैव डेयर्ड टू बाय रशियन ऑयल। मैं बार बार अपनी वीलॉग्स में बोला है कि ये तेल की बात है ही नहीं, ये बात है डॉलर में हम तेल नहीं खरीद रहे, वही प्रॉब्लम है। ये डोनाल्ड ट्रंप की खुद के वर्ड्स हैं कि भाई आप रिफाइन कर रहे हैं और आप तेल को प्रॉफिट के ऊपर सेल कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर मैं टैरिफ का जो है 25% बड़ा कम है। मैं इसको 100 के बाद क्या 500 भी करना पड़ेगा वो भी कर लूंगा। बट एक चीज बताइए, क्या अमेरिका ये काम नहीं करता? आज भी अमेरिका रशिया से तेल खरीद रहा है और रशिया ने बोल दिया, पुतिन ने बोल दिया कि जो पाइपलाइन मेरी जो कजाकिस्तान से निकलकर, रशिया से निकलकर कैस्पियन सी तक जाती है, मैं उसको बंद कर दूंगा अगर भारत के ऊपर प्रेशर डाला तो।
और वो कम चलाता कौन है कंपनीज? वो सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। यानी कि अमेरिकन कंपनीज आज भी रशिया से तेल लेकर पूरे दुनिया में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म है। तो क्या हमारे यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो कैपिटलिस्ट नहीं है? भाई अगर तुम करो तो सही है लीला, वरना पाप। ये ऐसा नहीं हो सकता। लेट मीन्स एक चीज तो कंफर्म है, जो कई लोगों ने आपने बोला कि सर भारत की गवर्नमेंट बेंड कर गई है, हम झुक गए हैं, हमने तेल लेना बंद कर दिया। तेल लेना बंद नहीं किया है, हमने और तेज कर दिया। और तेज किया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दे दी 100% टैक्स की, क्योंकि हम झुके नहीं। और जो कंट्रीज झुक गई हैं उनको किसी को 19%, किसी को 25%, किसी को 20% का टैक्स लगाया है। हमने डोनाल्ड ट्रंप की स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया। इस बात की जितनी मुझे खुशी है उतने मैं बता नहीं सकता हूं। कोरिया ने भी हमारा फॉर्मूला कॉपी कर लिया। कोरिया ने क्या बोला? कोरिया ने बोला कि भाई आपको हमारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी दादागिरी, ये टैरिफ्स वाली, ये हमारे साथ नहीं चलेगी।